गैरिक वस्त्र और माला ध्यान और साक्षी साधना में कहां तक सहयोगी है? चाहो तो हर चीज सहयोगी है। चाहो तो छोटी छोटी चीजों से रास्ता बना ले सकते हो। कहते हैं राम ने जब पुल बनाया लंका को जोड़ने को, जब सागर सेतु बनाया, तो गिलहरियां छोटी छोटी रेत के कण और कंकड़ ले आई। उनका भी हाथ हुआ, उन्होंने भी सेतु को बनने में सहायता दी। बड़े बड़ी चट्टाने वाले लाने वाले लोग भी थे, छोटी छोटी गिलहरियां भी थीं, जो उनसे बन सका उन्होंने किया। कपड़े के बदल लेने से बहुत आशा मत करना, क्योंकि कपड़े के बदल लेने से अगर सब बदलता होता तो बात बड़ी आसान हो जाती। माला के गले में डाल लेने से ही मत समझ लेना कि बहुत कुछ हो जाएगा, क्रांति घट जाएगी। इतनी सस्ती क्रांति नहीं है। लेकिन इससे ये भी मत सोच लेना कि ये गिलहरी का उपाय, इससे क्या होगा। राम ने गिलहरियों को भी धन्यवाद दिया। ये छोटे छोटे उपाय भी कारगर हैं। कारगर इस तरह है, अचानक तुम अपने गांव वापस जाओगे गैरिक वस्त्रों में, सारा गांव चौंक के तुम्हें देखेगा। तुम उस गांव में फिर ठीक उसी तरह से न बैठ पाओगे जिस तरह पहले बैठते थे। तुम उस गांव में उसी तरह से छिपने जाओगे जैसे पहले छिप जाते थे। तुम उस गांव में एक पृथकता लेकर आ गए। हर एक पूछेगा क्या हुआ है, हर एक तुम्हें याद दिलाएगा कि कुछ हुआ है, हर एक तुमसे प्रश्न करेगा, हर एक तुम्हारी स्मृति को जगाएगा, हर एक तुम्हें मौका देगा पुनः पुनः स्मरण का साक्षी बनने का। एक मित्र ने संन्यास लिया, संन्यास लेते वक्त वो रोने लगे, सरल व्यक्ति, और कहा कि बस एक अड़चन है, मुझे शराब पीने की आदत है। और आप जरूर कहेंगे कि छोड़ो। मैंने कहा मैं किसी को कुछ छोड़ने को कहते ही नहीं, पीते हो ध्यानपूर्वक पियो। उन्होंने कहा क्या मतलब, सन्यासी होकर भी मैं शराब पीऊं? तुम्हारी मर्जी, सन्यास मैंने दे दिया, अब तुम समझो। वो कोई महीने भर बाद आए, कहने लगे आपने चालबाजी की। शराब घर में खड़ा था, एक आदमी आके मेरे पैर पड़ लिया, कहा स्वामी जी कहां से आए? मैं भागा वहां से। मैंने कहा कि ये स्वामी जी उस शराब घर में। वो आदमी कहने लगा आपने चालबाजी की। अब शराब घर की तरफ जाने में डरता हूं कि कोई पैर वगैरह छू ले या कोई नमस्कार वगैरह कर ले। आज 15 दिन से नहीं गया हूं। एक स्मृति बनी, एक याददाश्त जगी। तुम इन गैरिक वस्त्रों में उसी भांति क्रोध न कर पाओगे जैसा कल तक करते रहे थे। कोई चीज चोट करेगी, कोई चीज कहेगी अब तो छोड़ो। अब ये गैरिक वस्त्रों में बड़ा बेहुदा लगता है। मैं तुम्हारे लिए गैरिक वस्त्र देकर सिर्फ थोड़ी अड़चन पैदा कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। तुम अगर चोर हो तो उसी आसानी से चोर न रह सकोगे। तुम अगर धन के पागल दीवाने हो, लोभी हो, तो तुम्हारे लोभ में वही बल न रह जाएगा। तुम अगर राजनीति में दौड़ रहे हो, पद की प्रतिष्ठा में लगे थे, अचानक तुम पाओगे कुछ सार नहीं। ये छोटे से वस्त्र बड़े प्रतीकात्मक हो जाएंगे। अपने आप में इनका मूल्य नहीं है, लेकिन इनके साथ जुड़ जाने में तुम धीरे धीरे पाओगे बात तो बड़ी छोटी थी, बीज तो बड़ा छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हो गया। धीरे धीरे उसने सब बदल डाला। तुम्हारे कृत्य बदलेंगे, तुम्हारी आदतें बदलेंगी, तुम्हारे उठने बैठने का ढंग बदलेगा, तुम्हारे जीवन में एक नया प्रसाद। लोगों की अपेक्षाएं
तुम्हारे प्रति बदलेंगी, लोगों की आंखें तुम्हारे प्रति बदलेंगी। नाम का परिवर्तन, पुराने नाम से संबद्ध विच्छेद हो जाएगा। वस्त्र का परिवर्तन, पुरानी तुम्हारी रूपरेखा से मुक्ति हो जाएगी। ये गले में तुम्हारी माला तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। ये मेरे और तुम्हारे बीच एक सेतु बन जाएगी। तुम मुझे भूल न पाओगे इतनी आसानी से, और लोग तुम्हें पृथक करने लगेंगे, और उनका पृथक करना तुम्हारे लिए साक्षी होने में बड़ा सहयोगी हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना कर लेने से सब हो जाएगा, कि बस पहन लिए वस्त्र माला डाल ली, समझा कि खत्म, यात्रा पूरी। तुम पे निर्भर है। ये संकेत जैसे हैं, जैसे मील के किनारे पत्थर लगा होता, लिखा रहता है कि 12 मील, 50 मील, 100 मील दिल्ली। उस पत्थर पे कुछ बड़ा मतलब नहीं है। पत्थर हो या ना हो, दिल्ली 100 मील है तो 100 मील है। लेकिन पत्थर पर लिखी हुई लकीर, तीर का चिन्ह राही को हल्का करता। वो कहता चलो 100 मील ही बचा, 25 मील बचा, 50 मील बचा। स्विट्जरलैंड में मील के पत्थर की जगह मिनटों के पत्थर। अगर गाड़ी तुम्हारी रुक जाए कहीं किसी पहाड़ी जगह पर, तो तुम चकित होकर देखोगे कि बाहर खंबे पर पिछली स्टेशन कितनी दूर, 30 मिनट दूर, अगली स्टेशन कितनी दूर, 15 मिनट दूर। बड़ा महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो अगर स्विस लोग अच्छी घड़ियां बनाने में कुशल हैं तो कुछ आश्चर्य नहीं। समय का उनका बोध बड़ा प्रगाढ़ है। मील नहीं लिखते, समय लिखते। 15 मिनट दूर। खबर मिलती है कि समय का बोध प्रगाढ़ है इस जाति का। तुम गैरिक वस्त्र पहने हो, कुछ खबर मिलती तुम्हारे बाबत। हर चीज खबर देती, कैसे तुम बैठते हो, कैसे तुम उठते हो, कैसे तुम देखते हो, हर चीज खबर देती। सैनिकों को हम ढीले वस्त्र नहीं पहनाते, दुनिया में कोई जाति नहीं पहनाती। पहनाएगी तो हार खाएगी। सैनिक को ढीले वस्त्र पहनाना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। सैनिक को हम चुस्त वस्त्र पहनाते, इतने चुस्त वस्त्र जिनमें वो हमेशा अड़चन अनुभव करता है और इच्छा होती कि कब इनके बाहर कूद के निकल जाए। चुस्त वस्त्र झगड़ेलू आदत पैदा करते। चुस्त वस्त्र में बैठा आदमी लड़ने को तत्पर रहता। ढीले वस्त्र का आदमी थोड़ा विश्राम में होता है। सिर्फ सम्राट ढीले वस्त्र पहनते थे, या सन्यासी या फकीर। तुमने कभी देखा कि ढीले वस्त्र पहन के अगर तुम सीढ़ियां चढ़ो तो तुम एक एक सीढ़ी चढ़ोगे? चुस्त वस्त्र पहन के चढ़ो, दो दो एक साथ चढ़ जाओ। चुस्त वस्त्र पहने हो तो तुम क्रोध से भरे हो। कोई जरा सी बात कहेगा और बेचैनी खड़ी हो जाएगी। ढीले वस्त्र पहने हो तुम थोड़े विश्राम में रहोगे। छोटी छोटी चीजें फर्क लाती। जीवन छोटी छोटी चीजों से बनता है। गिलहरियों के द्वारा लाए गए छोटे छोटे कंकर पत्थर जीवन के सेतु को निर्मित करते। क्या तुम खाते हो, क्या तुम पहनते हो, कैसे उठते बैठते हो, सबका अंतिम परिणाम है। सबका जोड़ हो तुम। अब एक आदमी चला जा रहा है, चमकीले भड़कीले रंगीले वस्त्र पहने, तो कुछ खबर देता है। एक स्त्री चली जा रही है बेहुदे अश्लील शरीर को उभारने वाले वस्त्र पहने, कुछ खबर देती। एक आदमी ने सीधे सादे वस्त्र पहने, ढीले विश्राम से भरे, कुछ खबर मिलती उस आदमी के संबंध। मनोवैज्ञानिक कहते हैं अगर तुम एक आदमी को आधा घंटा तक चुपचाप देखते रहो, कैसे वस्त्र पहने, कैसा उठता, कैसा बैठता,
कैसा देखता, तो तुम उस आदमी के संबंध में इतनी बातें जान लोगे कि तुम भरोसा न कर सकोगे। हमारी हर गतिविधि, हर भाव भंगिमा हमारी है। भाव भंगिमा के बदलने से हम बदलते हैं, हमारे बदलने से भाव भंगिमा बदलती। तो ये तो केवल प्रतीक है, ये तुम्हें साथ देंगे, ये तुम्हारे लिए इशारे बने रहेंगे, ये तुम्हें जागरूक रखने के लिए थोड़ा सा सहारा है।